मंजिलें उन्हीं को मिलती है मेरे दोस्त, मंजिलें उन्हीं को मिलती है मेरे दोस्त, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलो अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 9, अनुक्रम एवं श्रेणी। अनुक्रम एवं श्रेणी। तो देखो दोस्तों, आपने क्लास 10th में श्रेणियों के बारे में पढ़ा होगा। श्रेणियां 3 प्रकार की होती है, आपके सिलेबस में है। श्रेणियां 3 प्रकार की होती है। पहली होती है समांतर श्रेणी, पहली होती है समांतर श्रेणी। दूसरी का क्या नाम है? गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। तीसरी होती है आपके हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं अपन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हरात्मक श्रेणी को हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। देखिए दोस्तों, जो समांतर श्रेणी है वो आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी। समांतर श्रेणी आप सभी ने क्लास 10th में पढ़ी है। क्या होती है समांतर श्रेणी? समांतर श्रेणी क्या होती है? वह श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर क्या हो? समान हो। वह श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर क्या हो? समान हो। वह श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर क्या हो? समान हो। उसको अपन क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। जो पदों का अंतर है उस अंतर को अपन क्या बोलते हैं? जो पदों का अंतर है उसको अपन क्या बोलते हैं? सार्वंतर। उसको अपन क्या बोलते हैं? सार्वंतर। देखो, यदि श्रेणी क्या पढ़ी थी अपन ने? जैसे मान लो श्रेणी का प्रथम पद क्या है? ए। दूसरा पद क्या होगा? ए प्लस डी। अगला क्या होगा? ए प्लस 2d। ऐसे कहाँ तक चलेगा? एन पदों तक। तो देखिए दोस्तों, प्रथम पद क्या होता है? ए। प्रथम पद क्या हो गया? ए। अगला क्या होगा? यदि डी का अंदर है तो अगला क्या होगा? ए प्लस डी। उससे अगला क्या होगा? ए प्लस 2d। तो देखिए, आप सभी को पता है समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद। देखो, पहले पद में क्या है? ए। दूसरे पद में क्या है? ए प्लस डी, 1d। तीसरे पद में क्या है? 2d। यानी कि जितना पद है उससे एक कम डी। जितना पद है, यहाँ देखो, पहले पद में क्या है? 0d। पहले पद में क्या है? देखो, ए प्लस 0d। दूसरे पद में क्या है? ए प्लस डी। तीसरे पद में क्या है? ए प्लस 2d। तो nवें पद में क्या होगा? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तीसरे पद में क्या होगा? ए प्लस nवें पद में क्या होगा? n से एक कम, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए दोस्तों, यह है सबसे समांतर श्रेणी का nवां पद। इसको अपन क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी का nवां पद। देखो, आपने क्लास में पढ़ा होगा 10th क्लास में कि यदि आपको ऐसा दे रखा है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या दे रखा है? पहला एग्जाम्पल समझ लो। एग्जाम्पल क्या है? 2, 4, 6। यदि आपको 10वां पद निकालना है, यदि आपको 10वां पद निकालना है, 10वां पद निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे? यानी आपको क्या निकालना है? ए 10। यानी यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n क्या है? 10 है। देखिए, प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? ए। देखिए यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा? ए बराबर कितना हो जाएगा? 2। सार्वंतर डी क्या हो जाएगा? 2 पदों का अंतर, 2 क्रमागत पदों का अंतर। सार्वंतर क्या होता है? 2 क्रमागत पदों का अंतर होता है। देखिए सार्वंतर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2। देखो, फॉर्मूला क्या है? ए प्लस n माइनस 1। n कितना है यहाँ पे? 10। 10 माइनस 1 इंटू डी। यानी 10 पद क्या आ जाएगा? ए प्लस 9 इंटू डी। यहाँ पे ए क्या है? 2, 9, डी क्या है? 2। कितना हो जाएगा? 20। यानी 10 पद क्या आ जाएगा आपके पास? 20 आ जाएगा। देखो, आपने आगे ये भी पढ़ा होगा समांतर श्रेणी के पदों का योगफल। आपने आगे ये भी पढ़ा होगा कि समांतर श्रेणी के पदों का योगफल क्या होता है। तो देखिए,
समांतर श्रेणी में पदों का योगफल, या फिर इससे पहले अपन एक चीज़ और पढ़ लेते हैं जो आपके नेवी एयरफोर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो नेवी एयरफोर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए नोट लगा के लिख लेना सभी स्टूडेंट इस चीज़ को नोट लगा के लिख लेना। देखिए सबसे पहले अपन ये देखते हैं, सबसे पहले अपन एग्जाम्पल से समझेंगे, अपन प्रत्येक पॉइंट एग्जाम्पल लेके समझेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए यदि आपको एग्जाम्पल ऐसा ये ले लो, 2 4 6 2 2 चल रहा है। यदि मैं इसमें कुछ संख्या जोड़ दूं, यदि मैं इसमें 2 जोड़ दूं, यदि मैं इसमें 2 जोड़ दूं, यानी कि समांतर श्रेणी के, ये किसमें है, एक समांतर श्रेणी है, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो मैं समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, यदि मैं समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ दूं, यदि मैं समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या 2 जोड़ दूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 8। तो देखो फिर जो एक नई समांतर श्रेणी बनेगी, जो नई श्रेणी बनेगी सॉरी, वो भी क्या होगी, एक समांतर श्रेणी, वो भी क्या होगी, एक समांतर श्रेणी। देखो दोस्तों, मैंने एक श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है, इसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ा है, जोड़ने पे एक नई श्रेणी प्राप्त होती है, वो भी क्या आपके पास, देखो समांतर श्रेणी। यदि मैं घटा दूं, घटाना, यदि देखो इसमें से मैं 2 घटा दूं, यदि इसमें से मैं 2 घटा दूं, तो देखो क्या हो जाएगा, एक निश्चित संख्या घटाई है, 2 घटा दो या फिर 3 घटा दो, मैंने एक निश्चित संख्या घटाई है, यदि 2 घटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, आगे क्या आ जाएगा 2, आगे क्या आ जाएगा 4। तो देखो एक नई श्रेणी बन रही है, ये भी क्या बन रही है आपके पास, समांतर श्रेणी। यानी कि इससे क्या मतलब हुआ, इस चीज से क्या मतलब हुआ, यदि आप समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, यदि आप समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ते हो या घटाते हो, कोई निश्चित संख्या जोड़ते हो या घटाते हो प्रत्येक पद में, तो जो प्राप्त श्रेणी होगी, फिर जो प्राप्त श्रेणी होगी वो भी क्या होगी, कि समांतर श्रेणी होगी। देखो इसके आगे, यदि मैं समांतर श्रेणी में, अपने पास क्या था एग्जाम्पल, कि 2 4 6, यदि मैं इसके अंदर 2 से जोड़ दूं, 2 से गुणा कर दूं, यदि मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, तो देखो क्या हो जाएगा, 4 8 16, ये भी देखो क्या है, ये भी देखो 2 4 6 सॉरी 16 क्या 12, 16 क्या आएगा 12 आएगा, यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 8 और 12। देखो यदि मैं किसी समांतर श्रेणी को, ये क्या एक तरह की समांतर श्रेणी, यदि मैं किसी समांतर श्रेणी को किसी निश्चित संख्या से गुणा कर दूं, फिर जो समांतर श्रेणी मिलेगी वो भी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। फिर जो श्रेणी मिलेगी वो भी क्या होगी, एक तरह की समांतर श्रेणी। इसे देखो यदि मैं 2 का भाग दे दूं, यदि मैं 2 का प्रत्येक पद में, यदि मैं समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में 2 का भाग दूंगा, 2 का भाग क्या है, देखो 1 2 3। यदि आप समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में किसी निश्चित संख्या का भाग देंगे, फिर जो समांतर श्रेणी मिलेगी या फिर जो श्रेणी मिलेगी वो भी क्या होगी आपके पास, समांतर श्रेणी, वो भी क्या होगी आपके पास समांतर श्रेणी। अब देखो इससे क्या सिद्ध होता है, नोट क्या लिखना है, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ने पर, घटाने पर, या किसी निश्चित संख्या से गुणा करने पर, या किसी निश्चित संख्या से भाग देने पर, यदि जो अनुक्रम प्राप्त होगा या फिर जो श्रेणी प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, समांतर श्रेणी, वो भी क्या होगी, एक तरह की समांतर श्रेणी। देखो यदि किसी समांतर श्रेणी यानी कि एपी, यदि किसी समांतर श्रेणी यानी कि एपी के प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने, कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने तथा गुणा अथवा भाग, गुणा या भाग करने से प्राप्त जो श्रेणी होगी, करने से प्राप्त श्रेणी भी क्या होगी, एपी से प्राप्त श्रेणी भी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी, एपी होगी। ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको सभी को क्या करना है, स्टार मार्क्स, सभी को क्या करना है, इसको स्टार मार्क्स करना है।
जो मैंने कोष्टक में लिखा है वो बहुत जरूरी है, देख लेना सभी दोस्त। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में अपन किसी संख्या से जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुणा करेंगे, भाग देंगे, फिर जो प्राप्त श्रेणी होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। देखो उदाहरण के तौर पर अपन ने, यदि आपको ऐसा कुछ दे रखा है, यदि आपको ऐसा कहीं दे रखा है कि ए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल पहला समझ लो, यदि आपको ऐसा दे रखा है ए बी सी और डी, यदि ये एपी में है, यदि ये एपी में है, तो यदि आपको ऐसा दे रखा है ए बी सी डी, ये किस में है, समांतर श्रेणी में है, तो आपको क्या बताना है, 2a 2b 2c 2d ये किस में होगा। देखो उसने क्या किया है, सभी को दो दो से गुणा किया है। यदि ए बी सी डी समांतर श्रेणी में है, यदि ए बी सी डी समांतर श्रेणी में है, तो यदि अपन इसको किसी निश्चित संख्या से गुणा कर देंगे तो भी क्या आएगा, समांतर श्रेणी, तो भी क्या आएगा, समांतर श्रेणी। देखो दोस्तों ये यहाँ काम आएगा। आगे अपन पढ़ते हैं, आपने क्लास 10 में ये भी पढ़ा होगा कि समांतर श्रेणी के पदों का योगफल क्या होता है, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल क्या होता है। देखो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, आपको सबसे पहले मैं लिखाता हूँ फॉर्मूला, फिर अपन पढ़ेंगे इस फॉर्मूले का व्युत्पन्न कैसे हुआ, यह फॉर्मूला बना कैसे है। देखो यदि अपन देखते हैं कि समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल क्या आ जाएगा। देखो दोस्तों समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, देखो समांतर श्रेणी के पदों का जो योगफल है वो क्या हो जाएगा, एस एन बराबर क्या होता है, n/2। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। आपको दिखने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी क्योंकि पेंसिल थोड़ी डिस हो गई है, इसके लिए सभी को दिक्कत आ रही होगी। देखिए दोस्तों यदि समांतर श्रेणी के पदों की संख्या n है, यदि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला, इसको याद रखना है सभी को। देखो यदि समांतर श्रेणी का, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस का या फिर a प्लस का l, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस का l। देखिए ये भी क्या होगा, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। इसके आधारित क्वेश्चन आपने क्लास 12 में किए होंगे। अब अपन ये पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, अब अपन ये पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। देखो फॉर्मूला होता क्या है, एस एन बराबर, या फिर ये छोड़ो आप समांतर श्रेणी लिखो, समांतर श्रेणी क्या होती है, ए, समांतर श्रेणी क्या होती है ए प्लस डी, समांतर श्रेणी क्या होती है ए प्लस डी, आगे क्या होता है ए प्लस 2d, समांतर श्रेणी क्या होगी ए प्लस डी ए प्लस 2d, फिर क्या होगा अगला ए प्लस 3d, ये कहाँ तक चलेगा आपके ए प्लस n-1 इंटू डी तक, ये कहाँ तक चलेगा n पदों तक, यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी तक। देखिए इसका प्रथम पद क्या है a, अगला पद क्या है a प्लस डी। देखो a कितनी बार आ रहा है, n बार, पदों की संख्या कितनी है n, तो a कितनी बार आएगा n बार। यदि मैं इन सबको जोड़ दूं, यदि मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा प्लस प्लस। देखो सभी के बीच में क्या आ जाएगा आपके पास प्लस प्लस। यदि मैं सारे ए को एक साथ जोड़ दूं, यदि सारे ए को एक साथ जोड़ दूं तो क्या कितना हो जाएगा एन ए, कितना आ जाएगा आपके पास एन ए। फिर देखो यदि बाकी में यहाँ क्या आ रहा है 1d, यहाँ क्या 2d, यहाँ क्या 3d, लास्ट में क्या आ रहा है n-1 इंटू
डी, सभी का यदि मैं डी कॉमन ले लूँ, सभी का मैं डी कॉमन ले लूँ तो पीछे क्या रहेगा, 1 प्लस 2 प्लस लास्ट में कितना रहेगा, देखो 3 प्लस लास्ट क्या आएगा, n-1। देखो 1 से लेके n-1 तक पदों का योगफल कितना होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, n कोष्टक n प्लस 1/2, n कोष्टक n प्लस 1/2। तो देखो यहाँ पर यदि वो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन ए बराबर प्लस का डी, यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, सभी को याद होगा फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, n कोष्टक n प्लस 1/2, n कोष्टक n प्लस 1/2। तो यहाँ देखो n क्या है, n-1, यानी कि n माइनस का 1 और n प्लस 1, इसमें यदि अपन प्लस 1 करेंगे तो क्या बचेगा, n बटे में क्या आ जाएगा 2। इसमें देखो यहाँ भी क्या है आपके पास n, यहाँ देखो आपके पास क्या है n, यहाँ भी क्या है कॉमन क्या आ रहा है n, दोनों में n n क्या है कॉमन है, तो अपन क्या करेंगे n को बाहर लेकर जाओ, n को क्या करो बाहर लेकर जाओ पीछे, यहाँ तो क्या बचेगा, और इस 2 को यदि 2 का यदि अपन एलसीएम ले लेंगे, यदि 2 का अपन एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2a, ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास 2a, और ये 2 का आ जाएगा बाहर, पीछे क्या बचेगा, यहाँ से n बाहर आ गया पीछे क्या बचेगा, n-1 इंटू डी। देखो ये आपके शायद फॉर्मूला था, सम्मानित सरणी के n पदों का योगफल क्या होता है, n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ये देखो आंसर प्रूफ हो गया। अब इसके आधारित जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन करना एक बार, यदि कोई डाउट आए